हाँ जी, आपका नाम मिथिलेश कुमार है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की, राशि आपकी कर्क है। और आपने मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं। आपने बोला पिछले कुछ सालों से आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, धन को लेके, कुटुंब को लेके, मान हानि हो रही है, हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे दिक्कतें क्यों आ रही हैं, पूरा आपको विस्तार में मैं समझाऊंगा। वैसे तो आपने काफ़ी बारीकी में लिखा रखा है। देखो, एक बात मेरी नोट कर लो भाई, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं हैं, सबकी लाइफ में दिक्कतें हैं। तो आपकी चलो कुंडली देखेंगे ऐसी दिक्कतें क्यों हैं। और सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 ग्रह हैं, वो मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझो। ये है आपकी कुंडली में बना पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक आपका पहला घर देखा जाएगा। दूसरे घर से आपके धन के बारे में जाना जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी। सातवां घर है पत्नी का घर। आठवें से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां काम काज का घर है, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी वाला अभी घर मैंने कौन सा बोला है, पत्नी का घर है 7वां घर। तो आपकी पत्नी देखनी भी 7वां घर देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का घर। किस सबकी कुंडली में जितनी भी कुंडलियाँ हैं 7वां घर पति पत्नी का होता है। लड़का है तो पत्नी का घर होगा, अगर वो लड़की है तो ये 7वां पति का घर बनता है। तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखेंगे। और 7वें घर में एक नंबर लिखा 11। 11 कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है, बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर, 5वें घर में 9 लिखा, 9 धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए गुरु को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल कि आपकी कुंडली कैसी है, उससे पहले ना एक बात नोट करो, ये ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये ग्रह भाई अगर बैठे हैं अपने घर में तो अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह होता है नीच का, बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का तो नहीं बैठा, लेकिन ये ग्रह अगर बैठे हैं दुश्मन के घर में जाके तब भी बुरे फल देते हैं। तो अब आपकी कुंडली में अच्छे बुरे ग्रह कौन से हैं। आपका गुरु बहुत अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। मंगल अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। बुध अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है आपका। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका शनि लगा है। क्यों, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर में, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। और ये शुक्र केतु भी खराब है। शुक्र इतना नहीं, शुक्र रला मिला फल देगा। केतु खराब है, दुश्मन घर में बैठा है। राहु आपको रले मिले फल देगा, अच्छा बुरा फल दोनों। तो आपकी कुंडली में मतलब भाई ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे। एक बात और नोट करो, ये जो ग्रह होते हैं दो कैटेगरी में आते हैं। कुछ ग्रह तो हैं देवता ग्रह। देवता ग्रह कौन से हैं, जैसे गुरु, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्रमा, ये देवते ग्रह हैं। राहु केतु हैं अति दानव ग्रह, बहुत ज़्यादा। इन ग्रहों को, ये दो ग्रहों को अच्छा ग्रह भाई नहीं माना गया। और मैंने पिछले कई सालों से कुंडलियाँ बना रहा हूँ। मैंने क्या देखा, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कस्टमर आते हैं राहु की दशा वाले आते हैं, क्योंकि ये दान वगैरह इसकी जब भी दशा आती है ना राहु की, हजारों दिक्कतें पैदा करता है। राहु भी या केतु भी, खासकर राहु की ज़्यादा। अब देखो हमने क्या देखा, आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। ज़्यादा वैसे ग्रह अच्छे हैं आपकी कुंडली में भाई, थोड़े बहुत ग्रह खराब हैं। अब ये जो 9 ग्रह, ध्यान समझो मेरी बात, सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। आज भी है, कल भी था, इनका असर हमेशा रहेगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है ना भाई, वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो सवाल कि आज आपके ऊपर दशा किस ग्रह की है, तो आज आपके ऊपर देखो जी, जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है केतु ग्रह। क्यों, क्योंकि केतु की चल रही बड़ी महादशा आपके ऊपर।
कब से चली है? 2020 में चली थी भाई, और ये अभी दूसरा महीना 27 अगले साल ख़त्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह, ध्यान समझ लो, असर आज भी सभी ग्रहों का, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन केतु का असर है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी है महादशा। और दूसरा असर आपके ऊपर बुध का है। एक होती है अंतरदशा, अंतरदशा किसकी? बुध की छोटी दशा होती है। दूसरा महीना 26 में चली है, 4 महीने हो चुके हैं, और दूसरा महीना 27 में ख़त्म होगी। तो बड़ा असर इस केतु का आपके ऊपर है, दूसरा इस बुध का। अब बुध तो आपका अच्छा है, लेकिन जो केतु है ना भाई, ये जो केतु की चल रही दशा, मैंने आपको भी क्या बोला था, ये ग्रह देवते हैं, दानव भी है। राहु केतु क्या है? दानव है। इनकी जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा करते हैं। तो आपकी ये जो केतु की चल रही दशा, इसका क्योंकि असर ज़्यादा है, 80% आपके ऊपर केतु का असर है। और आप चाहे देख भी लेना, जब से केतु की आपकी चली है दशा 20 में चली थी आपकी, तब से आपकी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ लाइफ में आ रही होंगी। आपने सर लिखा भी है कि 20 के बाद ही आपकी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं भाई, केतु कारण। मतलब आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है ना, चाहे आपने बोला जो लिंग के ऊपर अफेक्शन है, ये इसी की वजह से, वो साथ में शुक्र बैठा। चलो अभी आपको मैं वो पूरा समझाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो जी, सवाल केतु जो है, पहले देखो बैठा कहाँ पे, ये बैठा है 9वें घर में। अब 9वां घर होता है भाग्य घर। आपका भाग्य देखना 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी होता है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता, काफ़ी चीज़ें 9वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है 9वें घर का मालक। देखो 9वें घर में क्या लिखा, एक मेष राशि मालक मंगल देखना होगा कि मंगल कैसा है। और मंगल के अलावा 9वें घर में आके बैठा है केतु, शुक्र, इन दोनों को भी। अब केतु देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था, राहु केतु दानव ग्रह हैं। देखो ये दानव, ये इनको ना सांप के साथ जोड़ा जाता है। राहु सांप का मुख है, केतु पूंछल है। और आपने सांप देखा होगा, सांप क्या करता है, वो जहाँ जाएगा उस जगह को जहरीला कर देगा, और उसके बाद जो आएगा ना उसको डस लेगा, डंग मार देते हैं। ये भाई पापी ग्रह है, जिस घर में बैठते हैं उस घर का सत्यानाश कर देते हैं। और इनकी दशा जब आती है, मैंने क्या बोले, खराब चीज़ों को कारक होते हैं। केतु की मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं। राहु केतु की जब भी दशा आती है, लाइफ में दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, भाग दौड़। तो केतु अब क्या करेगा, देखो भाग्य ग्रह बैठा, आपके भाग्य की हानि कर देगा, भाग्य साथ ना देना, धर्म को सही ढंग से ना मानना। और साथ में ये केतु का क्या करता है, साथ में दूसरे ग्रह को खराब कर देते हैं। जैसे इनके साथ जो बैठते हैं ना, राहु केतु के साथ, जैसे अभी शुक्र बैठा है भाई। अब ध्यान से समझो, शुक्र भाई इस वाले की अच्छा है या बुरा है? भाई शुक्र है तो अच्छा, लेकिन बेचारा किसके साथ बैठा है? केतु के साथ। तो ये दोष बना है, मतलब केतु क्या करेगा, शुक्र के अच्छे फलों को कम कर देगा। और शुक्र आपके है 2 घरों का मालक। एक तो शुक्र का घर है ये 10वें वाला घर, 10वां घर है कामकाज का घर, पिता का घर, सरकारी नौकरी 10वें घर से, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में 2 लिखा, मालक शुक्र। मतलब शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपके कामकाज के बारे में, पिता के बारे में, सरकारी नौकरी या मान प्रतिष्ठा। शुक्र मैंने बोला था भाग्य घर में अच्छा है, लेकिन केतु के साथ बैठे तो केतु क्या करे, इसके अच्छे फलों को थोड़ा सा कम करेगा। मतलब कामकाज में कुछ ना कुछ दिक्कत आना, पिता संबंधी दिक्कत आना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना। और केतु आप, शुक्र आपके तीसरे घर का भी मालक है, पराक्रम, पराक्रम भंग जो कोई बनेगा। और ना आपने जैसे बोला ना, गुप्त रोग जो आपको हो रहा है, पेशाब में दिक्कत आ रही 20 के बाद ही, देख लो चाहे, क्योंकि केतु क्या कर रहा है, शुक्र के साथ बैठा है भाई, शुक्र को पीड़ित कर रहा है। शुक्र जो होता है गुप्त अंगों का कारक है। जितने भी गुप्त अंग है, चाहे वो लिंग है, वीर्य है, अंडकोश है, ये जो है, ये अंग जो है शुक्र के रोग हैं भाई, ये शुक्र के अंडर आते हैं। सर्च कर लेना आप चाहे कि जो लिंग है किसके अंडर आता है, शुक्र का, शुक्र के अंडर आता है। लिंग हो गया, अंडकोश हो गया, ये जो वीर्या हो गया, शुक्र के अंडर है। और शुक्र जब पीड़ित होते हैं ना, किसके साथ पीड़ित हो, जब शुक्र नीच का हो या राहु केतु के साथ बैठा हो, ऐसी दिक्कत आती है भाई। तो सीधी सी बात यह है, आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो केतु बड़ा कारण है। तो इसका सही होना, मतलब ऐसा नहीं, देखो विवाह में जो दिक्कत आई वो कारण शनि है, वो अब आपको समझाऊंगा। विवाह वाली दिक्कत दूसरा कारण है, लेकिन हाँ वैसे जो आपकी मतलब जो है, जो हेल्थ में दिक्कतें हैं या मान हानि हो रही, केतु शुक्र को पीड़ित कर रहा है। चलो ये दशा भी ना आपकी देखो खत्म होने वाली है, 7 तारीख दूसरा महीना, मतलब अगले साल दूसरा महीना 27 में भाई, जब ये दशा आपकी खत्म होगी ना केतु की, तो आपका समझो आपकी जो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और इसके बाद दशा आपकी आगे आनी है शुक्र की दशा, 20 साल के लिए। शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन केतु अभी, क्योंकि देखो केतु की दशा है, कितना असर है आपके ऊपर, 80% आपके ऊपर केतु का असर है। और बुध का असर थोड़ा सा 20% है। बुध चलो आपका अच्छा है, लेकिन केतु का असर ज़्यादा है। तो केतु के बाद दशा आनी है शुक्र की 20 साल के लिए, आपका अच्छा है। अब सवाल की करना क्या है केतु के लिए, क्योंकि दशा भी पड़ी, देखो 7-8 महीने की दशा अभी भी पड़ी है, दूसरे महीने 27 में ख़त्म होनी है, अभी तो पड़ा है टाइम। तो केतु के आपने करने हैं उपाय। पहला जो 3 इसके भाई पार्ट हैं जो आपने पढ़ने हैं, अगर इसको सही करना है। पहला है केतु चालीसा का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है केतु
कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है केतु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 पाठ लिखे हैं। ये 3 पाठ है 2-2 मिनट के पाठ, 6 मिनट लगेंगे। तो तीनों पाठ सही ढंग से बैठ के अगर पढ़ने आते हैं पढ़ा करो, नहीं आते ऑडियो लगा लो, इनको सुना करो भाई। कब पढ़ना है, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम या एक टाइम अपने निकालना है। चौथा पे है केतु का दान करो। दान होता है कि आपको मैं अभी वीडियो भेजूंगा उसकी दान, इसमें दान इसकी पावर को कम कर देगा, शांत हो जाएगा केतु। तो केतु के दान की वीडियो जो भेजूंगा उसको देख लेना, जो दान सही लगे वो दान किया करो। वैसे मेन दान है कुत्तों की सेवा किया करो। कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डाल दो, दूध डालो। कुत्तों को मारना मत, बल्कि कुत्तों की सेवा करो, या घर में कोई कुत्ता रख लो, ज़्यादा अच्छा होगा। 5वां पाई इसके देवता हैं गणेश जी। गणेश जी की पूजा उपासना कर लो भाई। तो ये केतु के पाए हैं 3 पाठ बोले हैं, तीनों या 2 पाठ या 1 पाठ अपनी मर्जी है। वैसे तीनों कर लो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो कम से कम 2 पाठ जरूर पढ़ो या सुना करो। दान ज़्यादा करो, गणेश जी की पूजा उपासना कर लो। और इसके ना वैसे मंत्रों की एक संख्या भी है 17,000 केतु के। चलो अभी रुक जाओ, ये ना मंत्र एक बार पूरे कर लेना। 17,000 मंत्र है। ओम केम केतवे नमः। अभी क्यों रुक जाओ, अभी ना कम से कम 1 महीना रुक जाओ या 2 महीने रुक जाओ। 1-2 महीने के बाद ये मंत्र शुरू करके पूरे कर लेना। कितने दिन में पूरे करने हैं वो आपकी मर्जी होगी, चाहे 11 दिन के अंदर कर लेना, चाहे 21 दिन अंदर या 40 दिन के अंदर ये मंत्र पूरे कर लेना। और शुरू करना शनिवार के दिन संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना आप ये बोलना, मतलब जब भी शुरू करोगे ना आज से, मतलब 1 महीने के बाद जब ये केतु के मंत्र शुरू करोगे, संकल्प ये लेना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा और मेरी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही, प्लीज़ ये दिक्कतें दूर हो जाएं, मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपको जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ 17,000। तो इस प्रकार संकल्प लेकर जाना अपना माला से, कभी 2 माला कर ली, कभी 3 माला कर ली, ऐसे कर करके मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। तो ये केतु के पाए हैं जिसकी दशा है जो आपका खराब है। अब आपका देखो जी, हाँ आपको मैंने बोला था एक आपका शनि भी खराब है, अब इसकी भी बात करता हूँ। उससे पहले ये 7वां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। पत्नी कैसी होगी, 7वां ग्रह देखा जाएगा। और 7वें ग्रह में क्या लिखा, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। तो भाई आपकी अगर पत्नी के बारे में जानना है, शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा 7वें ग्रह के ऊपर दृष्टि जिस ग्रह की उसको भी देखना, दृष्टि पड़ रही है मंगल की, राहु की, इन दोनों को भी देखना है। और शुक्र को भी देखा जाता है पत्नी के लिए, क्योंकि ये पत्नी का कारक होता है, पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। तो कम से कम 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। लेकिन बड़ा जो रोल है वो शनि का, क्योंकि पत्नी वाले घर का माल कौन है, शनि। तो साल की शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका भाई खराब है बड़े लेवल पे। क्यों खराब है शनि, क्योंकि एक तो बैठा 8वें घर में, खराब घर 8वां, ऊपर से यहाँ पे जो 12 लिखा गुरु घर बैठा, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। तो शनि अब 8वां घर है किसका, 8वें घर से देखी जाती आयु, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। तो शनि अब देखो जी आपको क्या खराब फल देखो, पत्नी वाले घर का मालक है, 8वें घर बैठा है, विवाह भंग योग बना। एक तो आपके विवाह में करेगा देरी, विवाह में अड़चने आएंगी, और विवाह अगर हो भी गया पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, और आपकी पत्नी को बीमार भी कर देगा ये शनि भाई। क्योंकि आड़ा को बीमारी, पत्नी उठी चलेगी बीमारी घर में, पत्नी बीमार भी रहेगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन होगा ना वो सही नहीं होगा भाई, विवाह संबंधी चिंता देगा शनि। और खासकर कब, शनि के दशा में। और शनि से 6ठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है मालक शनि। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। शनि की जब कभी दशा आपकी चलेगी ना भाई, रोग बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ना, कर्जा भी आपके सर के ऊपर हो सकता है। इसकी दशा आपको मैं दिखाता हूँ कब है, क्योंकि ग्रह ज़्यादा एक्टिव होते हैं दशा में। तो दशा आपकी देखो जी शनि की जो है वो है बड़ी दशा, तो आपकी बचपन में ख़त्म हो चुकी है। बचपन में चली थी, ये 3 में ख़त्म हो चुकी है। या छोटी दशा आपकी शनि की ना ये पीछे एक निकली है, देखो जनवरी 25 से लेके, ये देख लेना आप, चाहे इसमें दिक्कत आपको आई होंगी खासकर पत्नी को लेके। ये देखो लिख लो तारीख, 1/1/25 में चली थी, 10/2/26 में ख़त्म हुई है। मतलब 1 साल की दशा थी आपकी। ये 1 साल में आपको काफ़ी पत्नी को लेके या और भी हेल्थ में दिक्कतें आपको आई होंगी। अब शनि के भाई आपने उपाय करने हैं जरूर। तो शनि के अपने जो उपाय करने हैं, पहला उपाय है आप शनि मंत्र जाना शुरू कर दो भाई। दूसरा है शनि का पाठ है, शनि चालीसा का पाठ, ये पाठ पढ़ा करो। एक शनि कवच का पाठ है, क्योंकि आपकी ना हेल्थ भी ख़राब करेगा ये। यहाँ पे 3 उपाय हैं। शनि मंदिर जाना है कब, शनिवार को। हर शनिवार शनि मंदिर जाके ना माथा टेको, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में पत्नी वाले घर के मालक हैं। मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को लेकर कोई दिक्कत ना आए।
दूसरा, शनि का जो पाठ है, चालीसा का पाठ है, 3-4 मिनट का पाठ है। ये पाठ रात को बैठ के इसको पढ़ना है आपने, या नहीं आता सुन लिया करो। ये कवच का पाठ है, वो भी अगर आपके पास टाइम होगा पढ़ लेना, चाहे कोई बात नहीं, छोड़ दो। चलो 2 ही पाए कर लो, मंदिर वाला कर लो और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है। कवच का पाठ बोला है क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ पाए और भी बताने हैं, तो 2 जरूर कर लेना। अब देखो जी, आपके चलता हूँ मैं आगे। वैसे मैंने आपको बोला आपके ज़्यादा ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे कि यहाँ पे 10वें घर में बुध सूर्य, अभी जैसे बुध की दशा है, ये तो आपका अच्छा है। 10वां घर मैंने आपको क्या बोला था, 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी करते हैं या कारोबार। 10वां पिता का भी घर है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकारी नौकरी का भी होता है या सरकारी काम काज, और ये मान प्रतिष्ठा का भी होता है। तो 4 चीज़ें जो है 10वें घर से देखते हैं, क्या क्या, काम काज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से। 10वें घर में 2 लिखा, मालक शुक्र देखना होगा। और शुक्र के अलावा 10वें घर में बुध सूर्य हैं, तो इन दोनों को भी। अगर सूर्य की बात करूँ, सूर्य बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य देखो 10वें घर में ना, सूर्य को आके बल मिलता है, दिग्बल हो जाता है। और मैंने हज़ारों कुंडली देखी, जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। जो आप सरकारी नौकरी में हैं, आपने बोला था, तो सरकारी नौकरी का अगर आपका योग है, ये सूर्य की वजह से बना है, ये आपके योग लेके बैठा है। पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी सूर्य देता है। बाकी सूर्य की दशा अच्छी जाती है, क्योंकि भी दशा है नहीं इसका, देखो ऐसा नहीं कि असर आज नहीं है, क्योंकि असर आज भी सभी ग्रहों का थोड़ा थोड़ा, इनका जो असर है ना कम बढ़ जाता है दशा में। और सूर्य का जो ग्रह है, ये पहला ग्रह है। अब ये पहला घर किसका था, मैंने आपको जैसे 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चों वाला, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ना भाई, ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर। पहले घर में 5 लिखा, मालक सूर्य है। तो सूर्य क्या है, पहले घर का आपके शरीर का मालक है। मतलब सूर्य आपके शरीर को अच्छा रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा, ये तो अच्छा है आपका। मतलब सूर्य आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, काम काज, और शरीर का मालक शरीर का अच्छा कर रहा है। अब देखो सूर्य के साथ यहाँ पे बुध बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है। बुध तो सूर्य से भी कई गुना अच्छा है, क्योंकि बुध 10वें घर अच्छा, और ये शुक्र ग्रह में बैठा है दोस्त के घर में। तो बुध क्या अच्छा फल देगा, बुध भी आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध के अपने 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है दूसरे वाला घर, दूसरा घर है धन का घर, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा, मालक बुध। तो बुध आपको भाई धन देता रहेगा, धन चला गया काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकारी नौकरी से धन मिलेगा। और बुध 11वें घर का मालक है, 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, लाभ, काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ। और अभी बुध की दशा भी है, क्योंकि बुध का असर देखो कम है आपके ऊपर, 20% है, केतु का असर ज़्यादा है। मतलब बुध हमने क्या देखा, बुध अच्छा है, ये आपको धन देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें लेके बैठा है। अब चलते हैं आपके, देखो जी ये जो आप गुरु की बात करता हूँ, गुरु भी अच्छा है। गुरु के ये देवते ग्रह हैं, देखो सूर्य देवता है भाई, दूध देवता है। केतु गड़बड़ क्या है, एक तो ये जो बैठा है ना यहाँ पे, मंगल ग्रह बैठा है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन। और सबसे नेगेटिव बात, ये दानव ग्रह है भाई केतु, ये दानव ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह नहीं होते हैं। ये तो देवते ग्रह हैं, जैसे सूर्य, बुध, मंगल, ये देवते हैं। अब गुरु की बात करूँ, ये बैठा है 4थे घर में। अब 4था घर किसका है, ये है आपकी माता का घर है। मकान आपका कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, 4था घर। 4थे घर में 8 लिखा, मालक मंगल। तो मंगल को देख के पता चलेगा 4थे घर के बारे में। और 4थे घर में बैठे गुरु को भी देखना है, तो गुरु की पहले बात करूँ। गुरु 4थे घर में मंगल ग्रह बैठा है, मंगल को दोस्त मानता है, दोस्त के घर में आया है। गुरु है भी देवता ग्रह, योग कारक, मतलब गुरु कई कारण से अच्छा है आपका, हमेशा अच्छे फल देगा। खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। गुरु 4थे घर का अच्छा करेगा, माता के लिए अच्छा है, मकान का सुख लेके बैठा है, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख लेके बैठा है। और गुरु की दशा अच्छी जाएगी, गुरु की दशा में चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। मतलब जब कभी गुरु की दशा होगी ना भाई, उस समय तो माता का सुख ज़्यादा अच्छा रहेगा, मकान का सुख ज़्यादा अच्छा रहेगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, सुख बढ़ेंगे उस समय। और गुरु का जो अपना घर है वो है 5वां घर, जो कि है बच्चों वाला घर। बच्चे 5वें घर से, 5वें घर में 9 लिखा, मालक गुरु। तो गुरु बच्चों का मालक, बच्चे चले गए संतान 4थे घर में। गुरु ही दिखा रहा है आपको बच्चों का सुख अच्छा है, बल्कि बच्चा होने के बाद ना आपकी किस्मत चमकेगी। जब आपका बच्चा पैदा होगा ना, उसके बाद भी आपकी लाइफ में सुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे। खासकर ये सुख जो है ना, मकान वान का सुख बढ़ेगा बच्चा होने के बाद भी। बाकी इसकी दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब आपके जो पहला घर है, देखो पहला घर क्या था, शरीर, स्वभाव, रंग रूप। और पहले घर में 5 लिखा, मालक सूर्य है। वो तो अच्छा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। अब पहले घर में जो मंगल है, सवाल कि ये कैसा है, 90% मंगल आपको अच्छे फल देगा, थोड़ा सा दिक्कत भी देगा, क्योंकि मंगल पहले घर में बैठा है, घर अच्छा। और ये सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को दोस्त मानता है, दोस्त के घर में है। देखो आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ।
मान लो आपका घर है, आपके घर में एक आपका दोस्त आता है, दोस्त क्या करेगा, घर में एक मेहमान बन के आएगा आपका, तो वो घर का अच्छा ही करेगा। ऐसी ग्रह हैं, दोस्त के घर में जाके अच्छा फल देते हैं, अपने घर में बैठ के अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे जैसे गुरु दोस्त के घर में है, मंगल दोस्त के सूर्य घर में बैठा है, मंगल भी पहले घर का अच्छा करेगा, शरीर स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी अच्छी। और मंगल के जो दो घर हैं ना, दो घरों को भी लेके अच्छे फल देगा। मंगल का अपना जो घर है चौथा घर है, क्योंकि यहाँ पे जो 8 लिखा है माल का मंगल, चौथा घर माता मकान वाहन। मंगल भी दिखा रहा है कि आपको लाइफ में गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकरी सभी सुख हैं। और मंगल का ये जो नौवां घर है, जहाँ शुक्र केतु बैठे हैं, ये नौवां घर भाग्य घर जो था, इस घर में देखो एक लिख रखा है माल मंगल, भाग्यश मंगल है, भाग्य चला गया सर के ऊपर, तो मतलब मंगल की वजह से आपका ना फिर भी भाग्य साथ देता रहेगा, इसकी बदौलत किस्मत साथ देती रहेगी। और ये पहले घर में बैठा है, आपको साहसी बनाएगा पराक्रमी। लेकिन मंगल का बुरा फल है क्या, सवाल ये है। मंगल थोड़ा सा क्रूर है, तो आपको थोड़ा सा बनाएगा क्रोधी, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और ये ना मंगल दोष भी बना है, 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे अपने घर के ऊपर, इस घर का तो अच्छा कर देगा मकान वाहन। मंगल साथ में घर को देखा, पत्नी वाले घर को। हाँ, मंगल का आप देखो बुरा फल लिखो क्या है, मंगल थोड़ा सा पत्नी वाले घर को खराब करेगा, मतलब आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराएगा ये, क्योंकि यहाँ पे मंगल दोष भी है। और ये पहले घर में ना जब मंगल होता है, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का कारक है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं, चोट वगैरह लगती रहती है। तो हमने क्या देखा, मंगल अच्छे फल भी दे रहा है। अच्छे फल क्या है, भाग्य के लिए अच्छा है, मकान वाहन भूमि संपत्ति सुख लेके बैठा है। लेकिन बुरे फल क्या है, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, मंगल दोष है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाना। बाकी ज़रा अच्छा है मंगल आपका। अब आपके देखो जी, ये 12वें घर में चंद्रमा, 12वां घर होता है खराब घर, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा है, इसका माल चंद्रमा इसी घर में बैठा है, अपने घर में। चंद्रमा भी आपका अच्छा है, ये भी आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो आपके देखो जी, हमने क्या देखा, गुरु अच्छा है, संतान के घर का मालिक है, संतान मकान वाहन, मंगल अच्छा है, मकान वाहन और भी भाग्य के लिए अच्छा है, सूर्य अच्छा है, सरकारी नौकरी और भी, बुध अच्छा है, धन संपत्ति। अब आपका शनि खराब है, केतु खराब है, और शुक्र, सवाल कि शुक्र अच्छा है या बुरा, मैं फिर बोल दूं शुक्र अच्छा है, लेकिन अच्छे फलों में इसकी थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि साथ में केतु के बैठा है। अब शुक्र की आपके जो सवाल यहाँ पे देखो, केतु की दशा भी खत्म होगी आपकी 7/2/27 में, अगले साल। इसके बाद ना आपकी दशा आनी है शुक्र की दशा। इस शुक्र की भाई दशा आपकी आनी है 20 साल के लिए। तो साल की शुक्र की दशा आपकी कैसी जाएगी, 100 में से 90% अच्छे फल देगा आपको ये अच्छा है शुक्र आपका। है तो वैसे ये भी दानव कैटेगरी में आता है, लेकिन ये इतना, ये शुभ ग्रह है दानव ग्रह, लेकिन शुभ ग्रह है। शुक्र जो है आपके कुंडली के 2 घरों का मालक है। तो ये जो 10वां घर है ना, जहाँ ये बुध सूर्य बैठे हैं, क्योंकि 10वें घर में देखो 2 लिखा है, मालक शुक्र है। और 10वां घर किसका था, काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, मतलब शुक्र फिर भी आपकी जो शुक्र की दशा चलेगी ना आपकी भाई, उसमें आपका काम धंधा अच्छा चलेगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी शुक्र की दशा में, भाग्य साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा। और ये 3रे घर का मालक है, मेहनती साहसी, ये चलो आपका अच्छा है। बाकी देखो जी, इसके आपको मैं भी थोड़े से एक उपाय बताऊंगा। इसकी ना शुक्र क्योंकि दशा भी आने में 6-7 महीने पड़े हैं, तो इसकी दशा में भाई शुक्र के उपाय आपने करने हैं ज़्यादा, ताकि शुक्र की दशा आपकी और अच्छी जाए, और जो थोड़ा बहुत बुरा फल हो वो आपको ना मिले। अब आपके सवाल कि राहु कैसा है, राहु भाई सबसे दानव ग्रह होता है, इससे खराब ग्रह कोई नहीं होता। और इसकी जब दशा आती है ना, बुरा हाल कर देता है भाई। और राहु सवाल कि आपका कैसा, राहु आपका ना 3रे घर में बैठा है। 3रे घर में राहु वैसे शास्त्रों में अच्छा माना जाता है, बैठा शुक्र घर में, दोस्त के घर में। लेकिन राहु आपका जब मैंने नवाश में देखा, तो नवाश कुंडली में 7वें घर में है, मतलब राहु आपकी ना पत्नी वाली दिक्कत देगा आपको। मैं दिखाता हूँ अभी, जैसे ये देखो, ये आपकी कुंडली है, मिथिलेश आपका नाम, ये आपकी कुंडली बनी, और ये है देखो नवाश कुंडली। अब ना ये नवाश कुंडली में, नवाश कुंडली किसके लिए होती है, पत्नी के लिए होती है। इसमें 7वां घर देखना पड़ता है, 7वां घर पत्नी वाला घर कैसा है। इस घर में देखो, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा राहु बैठा है, और ये जो 9 लिखा है ना, राहु यहाँ पे बैठा भी नीच का है भाई। मतलब राहु जो सबसे बड़ी दिक्कत देगा आपको, पत्नी को लेकर देगा, क्योंकि नवाश में 7वें घर में बैठा है जाके पत्नी वाले घर में। और इस घर में भी देखो 3रे घर से पत्नी वाले घर को देख रहे हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि खराब है। पत्नी वाले घर को देखेगा तो राहु भी आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराएगा, विवाह होने में चिंता परेशानी, और विवाह हो भी जाता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और इसकी भी दशा ना, मैंने क्या बोला था, मेरे पास जब वही सबसे ज़्यादा जो कस्टमर आते हैं ना, राहु की दशा वाले आते हैं। अभी तक मैं जितने सालों से जितनी कुंडलियाँ बना रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कस्टमर जो आए हैं राहु की दशा वाले आए हैं। तो आप चाहे देख लेना, आपकी जब राहु की दशा, या बड़ी दशा तो आपकी आगे है, लेकिन छोटी दशा आपकी पीछे एक निकली है। ये देखो, ये कब थी, 7 तारीख जनवरी 23 से लेकर 24 तक थी। आपसे देख लेना, ये समय आपका सबसे ख़राब गया होगा, 23 से 24 तक देख लेना आप चाहे,
कि जनवरी 23 से लेके जनवरी 24 तक काफ़ी लाइफ में दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें आपकी आई होंगी। और मतलब ये आपकी देखो, यहाँ पे ध्यान समझो, बड़ी दशा केतु की और इसमें बीच में जो छोटी दशाएं थी ना, जैसे ये शुक्र की दशा जो आपकी चली थी 20 से लेकर 21 तक, आपने बोला था ना इसमें आपका एक लड़की से अफेयर हुआ था, और इसी में मुझे लगता है आपका गुप्त रोग से होगा शुक्र को, कि शुक्र प्रेम का कारक है, प्रेम प्रसंगों में फंसा देता है बंदे को। 20 से लेकर 21 तक थी। और सूर्य ये चलो आपका अच्छा है, चंद्रमा ये भी ठीक ठाक है, मंगल ये भी ठीक है, राहु, हाँ राहु की दशा में दिक्कत आपको आई होगी 23 से लेकर 24 तक। और बृहस्पति अच्छा है, शनि भी दशा में दिक्कतें आई होंगी जनवरी 25 से लेकर दूसरा महीना 26 तक। और अभी बुध की जो दशा है आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी आप ये देखो बड़ा असर केतु का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ, कि आपकी जो दिक्कतें 20 के बाद जो आ रही हैं, क्योंकि आपने लिखी हुई हैं कि 20 के बाद दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, ये बड़ा कारण केतु है भाई। तो इसके जो 3 पार्ट हैं ये पढ़ो, मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से क्या क्या उपाय जरूरी हैं। देखो जो अगर अच्छे हैं, आपका गुरु अच्छा है, इसके उपाय नहीं करने, बुध के उपाय नहीं करने, सूर्य के उपाय नहीं करने, चंद्रमा के उपाय नहीं करने। हाँ मंगल के लिए ना आप एक, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने बोला था ना क्रोधी बनाएगा या थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाना, इसके लिए ना एक उपाय जरूर कर लो, वो है इसके लिए ना आप हनुमान जी की पाठ पढ़ लिया करो, क्योंकि हनुमान जी से आपका ये मंगल भी सही रहेगा, है तो सही है, थोड़ा बहुत जो है खराब वो सही हो जाएगा। और ये राहु को भी सही करता है हनुमान जी का पाठ, और शनि को भी। और एक एक तो आपने केतु के उपाय करने जब तक ये दशा है, उसके बाद केतु के उपाय फिर छोड़ देना चाहिए। तो केतु के उपाय सबसे जरूरी है आज के समय में। और दूसरे नंबर पर अपने उपाय करने हैं शनि के, क्योंकि पत्नी वाले घर का मालिक शनि है। अगर पत्नी को लेकर दिक्कत है, सबसे बड़ा कारण शनि है। तो शनि के यहाँ पे 3 उपाय बोले हैं, 3 ने चलो 2 उपाय कर लो, मंदिर वाला जरूर जाना है, और शनि का पाठ जो है रात को शनि चालीसा पढ़ा करो। एक ये जो राहु है, क्योंकि राहु मैंने आपको बोला था ना आपकी पत्नी की कुंडली में निवास में 7वें घर में आ रहा है, तो राहु का देखो जी, क्योंकि यहाँ फिर वो उपाय हो सकते ज़्यादा हो जाए, चलो इसका एक तो दान आप जरूर करो राहु का, पाठ तो इसका रहने दो, दान सतनाजा होता है 7 प्रकार की नाज लेके ना भाई पंछियों को डाला करो, इसे सतनाजा कहते हैं, घर में रख लो, रोजाना पंछियों को डालो। अब एक आपने ना, क्योंकि आपको ने बोला था आपकी जो दिक्कत आ रही है लिंग के ऊपर, आपने बोला फोड़े फिंसी हो रहे हैं, ये शुक्र, क्योंकि मैंने बोला था शुक्र का ये रोग है, शुक्र से देखा जाता है लिंग, वीर्य, अंडकोश, क्योंकि केतु के साथ बैठा है। तो शुक्र के अगर आप पाठ पढ़ते हैं, आपकी जो दिक्कत है ना गुप्त रोग वाली दूर हो जाएगी। और वैसे भी देखो अभी शुक्र की दशा आगे आनी है, चलो अभी दशा में तो इसके ध्यान समझो, शुक्र की दशा में शुक्र के उपाय करना ज़्यादा, लेकिन अभी भी 1-2 उपाय कर लो। वो कौन सा उपाय है? वो है शुक्र कवच का पाठ पढ़ो। इसमें इससे क्या होगा, इसमें ना लिख रखा है कि शुक्र देवता जी मेरे गुप्त अंगों की रक्षा करो, मतलब आपका गुप्त रोग दूर हो जाएगा ये पाठ पढ़ने से। ये पाठ चाहे 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, छोटा सा पाठ है 2 मिनट का। तो इस पाठ को चाहे सुबह शाम पढ़ो या एक टाइम पढ़ो, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा करो भाई। और इस पाठ को पढ़ने के बाद प्रार्थना करो कि हे शुक्र देवता जी, जो मेरी दिक्कत आ रही गुप्त अंगों से लेकर, वो मेरा रोग दूर हो जाए। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका। 3 पाठ जो बोले हैं सुबह शाम, शनि चालीसा रात को, सतनाजा पंछियों को डालो, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालो, जो घर में रख लो कुत्ता, हनुमान जी के पाठ पढ़ो, शुक्र कवच का पाठ पढ़ो। बाकी आपने जो सवाल आपके जो मैंने कवर कर ही दिए हैं, वे वैसे फिर भी अगर आपको लगे कुछ बात समझ नहीं आ रही कॉल कर लेना। वैसे आपने जैसे लिखा था ना 23 में मेरे दादाजी चले गए, भाई ऐसी ये तो भाई सबकी लाइफ में हो रहा है, किसी की लाइफ में, मेरी भी लाइफ में मैं बोलूँ मैंने बर्तियाँ देखी, भाई ऐसी छोटी चीज़ें मत लिखा करो। मेन में चीज़ें बताओ आपकी दिक्कत क्या है। लाइफ में लगभग मेरा अंदर लेफ्ट साइड गल में स्किन इन्फेक्शन हो गया, क्या क्या लिख रखा आपने भाई। चलो ठीक है, आपने ये बात समझ आया होगा कि आपको पता चले आपकी कुंडली बाकी यही है आपकी, जो आपने बोला है ना लड़की से प्यार हुआ, ठीक है जो भी है, मतलब आपकी जो बोले 22 के बाद जो दिक्कतें आ रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ केतु का है, मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, वायरस चला गया साथ में, क्योंकि 23 में हाँ आपकी राहु की दशा थी, राहु इसका कारक है ना वायरस का। मेरे पेट में प्लास्टिक 23 में लगभग बीच में मान सम्मान, हाँ ये राहु की दशा थी, जो आपका मान सम्मान मान होनी है राहु की दशा में। फिर गुरु की दशा आई, उसको वो समय आपको चलो अच्छा गया होगा। आपने बोला पेट में जो पैर पैर जो दिसंबर रहने से होना चाहिए, क्योंकि राहु की केतु की दशा ना, भाई से जो आपकी बोले ना दिक्कत आ रही है केतु की वजह से है। केतु भी गुप्त अंगों का कारक होता है। भाई से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ भाई, ये वही बात है, केतु की दशा है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 22 के बाद जो दिक्कतें क्यों आ रही हैं भाई, ये 20 उसके बाद ही आपकी दशा चल रही है।
और ना एक बात और नोट कर लो भाई, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, एक काम और करना, वो है धार्मिक बनो जितना हो सकता है। धर्म को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि देखो आपको इतना याद है कि 20 में ये हुआ, 21 में हुआ, भाई धर्म को फॉलो करना, आप क्यों नहीं कर रहे भाई? कमाल की बात है भाई, हद वाली बात है। 24 घंटे आपको भगवान ने दिए हैं, इसमें से कम 1-2 घंटा पाठ पूजा को देना शुरू कर दो। रोजाना सुबह शाम मंदिर जाना शुरू कर दो, भजन कीर्तन करो, नाम जप करो, पाठ पूजा करो। देखो मैंने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से भी आप पाठ पूजा ज़्यादा करो। अंडे खाने बंद कर दो, मीट खाना बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, नशे करने बंद कर दो, गंदी गाली गलौज करना बंद कर दो, ये काम छोड़ दो। और एक काम और करना, नाम जप जरूर करो भाई, ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा आज ही सभी उपाय शुरू कर दो, कोई बात नहीं। देखो केतु है तो शुरू कर ही दो, शनि चालीसा आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। हनुमान जी के उपाय चाहे 10 दिन के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। नाम जब आप चाहे 10 दिन के बाद शुरू कर दो। वैसे नाम जब जरूर करना है, इसको मत छोड़ना। किसका नाम जपा जाता है? उस परमात्मा का। सुबह बैठ के 10-15-20 मिनट अपना या राम राम जप लो, या हरे कृष्णा, या वाहेगुरु, सतनाम, कोई भी नाम जप जरूर करो भाई। और एक अगर आप चाहते हैं आपका जो बीमारी के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है वो खर्च ना हो, तो आप जितना कमाते हो उसमें से ना कुछ हिस्सा, 5वां 7वां 10वां हिस्सा पैसे का दान किया करो भाई। कहाँ पे दान करना है? कोई अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, पागल खाना हो, अंधों का आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, वहाँ पे जाओ। हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करना ही करना है, रूटीन बना लो भाई। क्या फ़ायदा होगा? एक तो फजूल में कभी धन बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा, और आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी भाई। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आ चुका होगा। फिर भी लगे कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, या तो मुझे कॉल कर लेना। कॉल करने से पहले ना एक बार मैसेज कर देना मुझे, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर, या सवाल लिख के भेज देना। बाकी मैं फिर बोलूँ, दिक्कतें आपकी जो भी है, बड़ा कारण केतु है भाई, और पत्नी वाली दिक्कत आने का शनि कारण है, जो कि पत्नी वाले घर का मालक है। और आगे आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा जब शुक्र की चलेगी दशा आपकी।